पर्यंकासन क्या होता है? अर्ध पद्मासन। एक होता है पद्मासन और एक होता है अर्ध पद्मासन। उस पर भगवान अष्टापद कैलाश पर जाकर विराजमान हो जाते हैं, योग निरोध धारण कर रहे हैं। अब अंतिम समय उनकी आयु का बचा है। संपूर्ण परिवार निर्वाण को प्राप्त करता है, कल्याण को प्राप्त करता है। संपूर्ण परिवार जिन शासन को स्वीकार करता है, अंत समय भगवान कैलाश पर पहुंचते हैं। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात तीसरे, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात तीसरे, शुक्ल ध्यान में गमुने गहरे, शुक्ल ध्यान में गमुने गहरे। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान, भगवान ध्यानाग्नि में बैठ करके तपस्चरण कर रहे हैं। अघाती कर्मों का नाश करना है। शरीर है, आयु है, गोत्र है, नाम है, इनका नाश करना है। जब तक आयु है तब तक शरीर का नाश नहीं होता है। भगवान धीरे धीरे इन जीर्ण शीर्ण कर्मों का भी नाश कर रहे हैं। करके तीनहु योग निरोधा, करके तीनहु योग निरोधा, अंतिम गुण स्थान सुशोधा, अंतिम गुण स्थान सुशोधा। कर्म घाति नहीं लवलेसा, कर्म घाति नहीं लवलेसा, तीनहु काया रही न शेषा, तीनहु काया रही न शेषा। ओ कर से दत्त पाय पर्याया, कर दे दत्त पाय पर्याया, तब तनु बात वलय वन आया, तब धनुवात वलय मयन आया। क्षण भर में भगवान अघाती कर्म का नाश करके क्षणमाय अष्टम भूव से भगवान का शरीर, उनका परमाणु, एक एक शरीर के परमाणु बिखर गए इस सृष्टि पर। तुम्हारी देह अनंत अनंत परमाणुओं से सिमट करके बनी है। मालूम है ये जो देह बनी है ये पुद्गल परमाणु है। भगवान को जब मोक्ष होता है ना तो उनकी बॉडी पड़ी नहीं रहती है। ज्यों ज्यों भगवान ऊपर उठते हैं एक एक परमाणु बिखरते जाता। दो को मोक्ष हो रहा है, एक भगवान को भी मुक्ति मिलती है और पुद्गल को भी मुक्ति मिलती है। पुद्गल ध्यान रखना, जब एक सिंगल होता है तो वह अणु बन जाता है और जब मिल जाता है वह स्कंद बन जाया करता है। स्कंद का रूप है ये शरीर, एक एक परमाणु मिला हुआ है। आज स्कंद भी स्वतंत्र हो रहा है और आज भगवान को भी मुक्ति की प्राप्ति हो रही। मालूम है कितने परमाणु हैं वो? सबको नहीं मिलते। ये जो शरीर है ना, अभी तुम खा रहे हो, पी रहे हो, शरीर बना है, आहार पर्याप्ति, और जब मृत्यु होगी तो इस शरीर का क्या होगा? बोलो क्या होगा इस शरीर का? इसे अग्नि में जलाया जाएगा ना, या फिर जमीन पर दफन कर दिया जाएगा। फिर ये शरीर क्या बन जाएगा? बोलो, इतना भी नहीं आता, मर के बताओगे क्या? तो जीते जी बताओ ना, क्या होगा इस शरीर का? राख बनेगी, मिट्टी बनेगी। मिट्टी क्या बनेगी? मिट्टी भूमि बन जाएगी। भूमि क्या बनेगी? भूमि फसल उगाएगी। ये शरीर के परमाणु फसल बन जाएंगे। फसल क्या बनेगी? फिर वह फसल किसी और शरीर की रचना करेगी। ये शरीर फिर हमारा कहा जाता ना मिट्टी का पुतला, ऐसा मिट्टी का पुतला है कि वह राख मिट्टी बनेगी, मिट्टी से अनाज उगेगा, अनाज जाकर फिर इस शरीर की, नए शरीर की रचना करेगा, उससे जीवित रहेगा। ध्यान रखिए। लेकिन भगवान के परमाणु ऐसे नहीं होते हैं।
तीर्थंकर 24 ही क्यों होते हैं, 25 क्यों नहीं होते? क्योंकि उनकी देह को बनाने वाले जो परमाणु है ना, वो फिक्स है, उतने ही है। पढ़ते भक्तांबर जी में नहीं पढ़ते क्या? थे उतने ही ते परमाणु, या ते तुम समरूप न आणु। हे भगवान, जितने परमाणुओं से आपकी देह का निर्माण हुआ है वे उतने ही हैं, उससे ज्यादा। इसलिए भगवान की देह को अग्नि में नहीं जलाया जाता है, क्योंकि परमाणु तो बिखर जाते हैं। जो देह जलती है अग्नि में, वो मायावी देह होती है। वह इंद्र आके नकली देह का निर्माण करता है, उसमें नाखून और केश लगाता है, लेकिन ओरिजिनल जो उनका परम औदारिक शरीर है वह बिखर गया इस संसार में। मान लो वो 1 लाख परमाणु है, 1 लाख तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, 1 लाख नहीं, अनंत परमाणु है। और भाई 1 लाख परमाणु सुरक्षित रखे, उससे क्या बनेगा? उससे 24 तीर्थंकर की देह का निर्माण होगा। एक तीर्थंकर को इसीलिए एक समय में एक ही तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि वो परमाणु तो ऋषभ देव ने 500 धनुष में पूरे परमाणु ले लिए। अब अजितनाथ का निर्माण कहां से होगा? जब भगवान को मोक्ष होगा फिर वो परमाणु सुरक्षित होंगे, अजितनाथ आएंगे, उससे फिर उनकी देह का निर्माण होगा। समझ आ रही बात? गले उतर रही कि नहीं आ रही है? वे परमाणु कहां रहते हैं? वायुमंडल में व्याप्त रहते हैं। वे किसी भी सामान्य जीव को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। हमारे परमाणु तो दूसरों को प्राप्त हो जाएंगे। हमारा ये परमाणु कोई हमारे ही नहीं है, कल ये किसी और के थे, आज हमारे हैं, कल किसी और की देह बन जाएगी। लेकिन तीर्थंकरों का तो आरक्षित कोटा होता है। समझ पड़ रहा? कितने परमाणु, कितनी देह के हैं? 500 धनुष ऊंचे परमाणु हैं। उतने एक 500 धनुष की काया में जितने परमाणु लगते हैं वे सारे वायुमंडल में व्याप्त हैं। और जब आगामी तीर्थंकर राजा श्रेणिक बनेंगे ना, इन्हीं परमाणुओं से उनकी देह का निर्माण होगा। इसीलिए कहा है कि हे भगवान, वो जो परमाणु जिससे तुम्हारी देह का निर्माण हुआ वो उतने ही हैं, कम और ज्यादा नहीं होते। इसलिए तुम्हारे जैसा रूप, तुम्हारे जैसा सौंदर्य, तुम्हारे जैसी शक्ति, हे भगवान, वो केवल तुमको ही प्राप्त। नेत निरंजन निकट शरीरा, नित निरंजन निकट शरीरा, आत्म स्वरूप लखत जगधीरा, आत्म स्वरूप लखत जगधीरा। ओ पावन पर्व मोक्ष कल्याणक, पावन पर्व मोक्ष कल्याणक, तीर्थंकर सुप्रथम जग जानत, तीर्थंकर सुप्रथम जग जानत। स्थापित किया शरीर तब शुभ्र पाल की लाय, प्रगटे अग्नि देवी हुई, दिव्य हुई परया। बोल केसरिया लाल की। अग्नि का नाम अग्नि है, लेकिन जब वह अग्नि कुमार देवों के मस्तिष्क के किरीट से जब प्रकट होती है ना, तो अग्नि नहीं रहती। भगवान का शरीर छू करके वह पावक बन जाती है। क्या बन जाती है? पावक। अग्नि तो भोजन बनाती है, पावक जो है प्रभु की देह का संस्कार करती है। पावक का अर्थ क्या होता है? वह अग्नि जो भगवान की देह को छूकर पवित्र हो जाती है, उसे पावक कहा जाता है। उस पावक को हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? श्री जिनवर की आसिका लीजे शीस चढ़ाए, भव भव के पातक कटे। ये जो दीप जल रहा है ना, इसे उसी अग्नि की साक्षी समझो। उस अग्नि को देवतागण क्या करते हैं? श्री जिनवर की आसिका लीजे शीस चढ़ाए। रोज हाथ घुमाते हो, समझ में तो कुछ आते ही नहीं है। हाथ घुमाया, यूं किया, बोले ले ली आसिका।
ये हवन कुंड जो है तीर्थंकर का त्रिकोण कुंड होता है, गणधर का चौकोर कुंड होता है, सामान्य केवली का गोल कुंड होता है। ऐसी चिताएं बनाई जाती हैं, इंद्र इनका निर्माण करता है। इसलिए तो अभी हवन होगा ना, ये हवन हवन नहीं है, ये वो पावक है जो भगवान के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। इसलिए प्रतिष्ठा ग्रंथों में तीर्थंकर कुंड, गणधर कुंड और सामान्य केवली कुंड का वर्णन है। इनमें उनके परमाणुओं का अंतिम संस्कार किया जाए। ऐसी पावक नदी प्रगट अग्नि देवी हुई दिव्य पर्या, उसका अग्नि बनना सार्थक हो गया। चंदन अगुरु कपूर अरु केसर, चंदन अगुरु कपूर केशर, द्रव्य सुवासित अग्नि कुंड कर, द्रव्य सुवासित अग्नि कुंड कर, ओ विधिवत करहूँ अग्नि संस्कारा, विधिवत करऊं अग्नि संस्कारा, नष्ट किया भौतिक आकारा, नष्ट किया भौतिक आकार, ओ इंद्रादिक सब भस्म लगाई, इंद्रादिक सब भस्म लगाई, भुज ललाटे और वक्ष लगाई, भुज ललाट और वक्ष इंद्रों ने क्या किया? लगाई। अग्नि संस्कार के बाद भस्म को कैसे लगाया? भुज ललाट और वक्ष, मस्तक पर, भुजाओं पर और वक्ष स्थल पर उस भस्म को लगाया। मालूम है भगवान महावीर का निर्वाण स्थल कौन सा है? कौन सा है? पावापुर का सरोवर नहीं, उद्यान, पावापुर उद्याने। सरोवर से मोक्ष थोड़ी गए भगवान, वह एक उद्यान था। उस उद्यान में जब भगवान का अग्नि संस्कार हुआ ना, तो देवताओं ने इतनी भस्म लगाई, इतनी भस्म लगाई, भस्म में लौट गए, इतनी भस्म लगाई कि वहां गड्ढा हो गया। और गड्ढा होने के बाद बरसात में पानी भर गया, उसका नाम पावापुर का पद्म सरोवर हो गया। पानी से मोक्ष नहीं गए भगवान, उद्यान से, शिला से मोक्ष गए। लेकिन ऐसा मोक्ष उत्सव होता है कि वहां गर्त बन गया। कैसे? इंद्रादिक सब भस्म लगाई, इंद्रादिक सब भस्म लगाए, भुज ललाटे और वक्ष लगाई, भुज ललाट और वक्ष लगाए। ये हवन कुंड क्या है? हवन कुंड उसी का प्रतीक है। इसलिए अपने यहाँ हवन होने के बाद उसकी भस्म लगाई जाती है। क्या समझ के लगाना? ये भगवान का मोक्ष कल्याण है, ये भगवान के नख और केश का अंतिम संस्कार है। इसलिए हर विधान के बाद, हर प्रतिष्ठा के बाद हवन होने की परंपरा अपनी दिगंबरों की सनातन परंपरा हुआ करती है। कुछ हो गए हैं ना ऐसे लोग, तथा कथित लोग, जो कहते हवन नहीं करो, जो कहते दीप नहीं जलाओ। दिमाग का दिवाला निकल गया उनके। प्रभु के चरित्र को जाना ही नहीं है। भस्म लगाकर क्या किया? धन्य धन्य सब देव सराहा, धन्य धन्य सब देव सराहा, कर्नाटक आनंद उछाहा, कर्नाटक आनंद उछाहा। रोते नहीं है, आनंद का नाटक करता है सौधर्मिंद्र, उत्सव करता है भगवान का निर्वाण कल। आनंद नाटक क्या होता है? जन्म पर भी आनंद नाटक किया, मोक्ष पर भी आनंद नाटक। क्या किया मालूम है? आनंद नाटक का अर्थ होता है भगवान के पूर्व भवों को दिखाना, भगवान के पंच कल्याणों को फिर से रिप्ले करना। जो उसने किया है उसको फिर से दिखाना। उसे देखकर क्या होता है? लोगों को आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। ये ऋषभ कथा यहाँ हुई, तुम्हें क्या मिला? आनंद मिला या नहीं मिला? मिला तो ऐसे मरे मरे आनंद मिला है तुमको। कौन था मैं?
किसी के लिए खाली सूखा भूखंड, तो किसी के लिए मुंबई से अहमदाबाद के बीच आने वाला सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा। किसी व्यापारी के हाथ लगता तो हजारों की तरह एक और रिसोर्ट बन जाता। किसी बिल्डर के हाथ लगता तो लाखों और की तरह मैं भी एक टाउनशिप बन जाता। लेकिन मेरे भाग्य में करोड़ों में एक होना लिखा था। मेरे भाग्य में आचार्य श्री पुलक सागर जी का आशीर्वाद लिखा था। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणेन्द्रं नमो जोडिहातं नमो देवदेवं सदा पार्श्वनाथ। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। मौन था मैं स्वर कहाँ से आया, खाली भूखंड को दे दी उसने काया। तीर्थ बनाया मुझको सजाया, तीर्थ बनाया मुझको सजाया। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम मना। तीर्थधाम जिन शरणम यही त्रिकाल चौबीसी, छात्रवास जिन शरणम यही है निर्जरा कुटी। यही है ध्यान मंदिर सामयिक गुफा, यही नवग्रह जिनालय त्रिमूर्ति भी दिखे यही। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। पुलक सागर को ये स्वप्न आया, खाली भूखंड ने उनको बुलाया। खोई हुई भूमि ने खुद को पाया, बंजर धरती पे पुष्प खिलाया। पारसनाथ के पाके दर्शन, पारसनाथ के पाके दर्शन। खाली भूमि छू के मेरी पुलक जीने की कृपा अर्जुन शरणम बना। नरेन्द्रं फणीन्द्रं सुरेन्द्रं अधीशं शतेन्द्रं सुपूज्यं भजे नायशीशं मुनीन्द्रं गणे